नमस्कार। टीम फेरिस ने एक रिसर्च किया कि दुनिया के जितने भी मिलियनेयर्स, आर्टिस्ट या टॉप परफॉर्मर्स हैं, इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सब मेडिटेशन रोज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मेडिटेशन जो चैंपियंस की पहली पसंद है, एक ऐसा शब्द भी है या क्रिया है जिसे कि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया। और ध्यान की समझ ना होने के कारण ज़्यादातर लोग ध्यान के फायदे से वंचित रह जाते हैं, या फिर वो लंबे समय तक ध्यान को कर ही नहीं पाते, या कुछ और करते हैं जिससे फ़ायदे के बदले में उनको नुकसान होता है। 99% लोग ध्यान नहीं जानते कि आखिर क्या है, और ये वीडियो उस नॉलेज के गैप को फुलफिल करने का एक तरीका है। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आप सच में चैंपियन बनना चाहते हो ना, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको एक आंतरिक स्नान करना सीखना पड़ेगा। जिस तरह से शरीर की सफाई के लिए हम स्नान करते हैं, उसी तरह से मन और आत्मा की सफाई के लिए ध्यान है। और इसका इफ़ेक्ट हमारे लाइफ के हर एक एरियाज, चाहे वो अच्छे रिश्ते हों, या फिर अच्छी सेहत हो, या फिर करियर हो, या बिजनेस हो, हर एरियाज़ में दिखनी शुरू हो जाती है। और ध्यान ही वो चीज़ है जो कि आपको एक आंतरिक संतुष्टि, एक इनर स्ट्रेंथ देती है, इंस्पिरेशन देती है। और इसके कारण ही आपको एक विश्वास आता है कि चाहे मेरी बिजनेस, मेरी लाइफ कहीं भी गिरी हुई हो, वो इतना नीचे कभी नहीं गिर सकती कि मैं वापस इसे उठा ना सकूं, वापस उठ ना सकूं। और याद रखिएगा, आजकल नॉलेज, बुक रीडिंग, इन सब का ज़माना है, पॉडकास्ट का ज़माना है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर कोई अंडा बाहर से टूटता है ना, अगर ज्ञान बाहर से थोपा जाए तो ज़िंदगी का अंत है। लेकिन अगर कोई अंडा अंदर से टूटता है, अंदर के फोर्सेस से, तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। उसी तरह से आपके अंदर भी नॉलेज, विजडम, इंस्पिरेशन, शक्तियाँ, हीलिंग पावर्स छुपी हुई हैं। और जब आप ध्यान के सारी इस ऊर्जा को बाहर लाते हैं ना, तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो क्या आप अपना 2.0 वर्जन बनने के लिए तैयार हैं? तो समझते हैं कि आखिर ध्यान क्या है। पहली चीज़, ध्यान एक अंदर की यात्रा है। दो शब्द हैं इसमें, अंदर और यात्रा। इसे बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा। अंदर का मतलब एक इनर वर्ल्ड। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर आप तो मेडिटेशन करते हैं, फिर आपकी मर्सिडीज़ कहाँ है? आपके सर पे बाल क्यों नहीं आ रहे? ऐसा क्यों हो रहा है? वो एक बाहर का विश्व है, लेकिन एक अंदर भी विश्व है। एक बार मैं मालदीव्स गया था। अचानक मैंने पानी के नीचे जब देखा, तो वहाँ पे स्नॉर्कलिंग करने के दौरान देखा कि एक अलग सी दुनिया बहुत ही खूबसूरत सी दिख रही है। और दोस्तों, यही हमारे अंदर की भी एक दुनिया है। जब हम ध्यान करते हैं तो बहिर्मुखी ना हो करके अंतर्मुखी होते हैं, अपने अंदर झांकते हैं कि क्या हो रहा है। और जब हम अपने अंदर जाते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किराएदार हैं जो मेरी मर्जी के बिना, जानकारी के बिना रह रहे हैं। लोभ, गुस्सा आ जाना, नफरत, लालच और वासना, बहुत सारी चीज़ें। और जब आप इन किराएदार के बारे में जानकारी लेते हैं, अपने आप इन कचरों की सफाई होनी भी शुरू हो जाती है। जानना ही इसको सफाई की शुरुआत है। और दूसरी बात मैंने कही कि एक यात्रा है। ध्यान कोई मंजिल नहीं है कि आप कोई खास मेंटल स्टेट में पहुंच गए। जैसे कि लोग मेडिटेशन करते हैं तो पहले स्ट्रेस कम होता है, मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, और उनको लगता है कि बस यही ध्यान, इसे पकड़ लूँ। ऐसा नहीं। जैसे आप ट्रेन पे बैठे हैं तो बहुत सारे स्टेशन आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ ख़राब होंगे, लेकिन आप ट्रेन पे बैठे रहते हैं, आपको पता है कि मुझे गुजर जाना है। उसी तरह से ध्यान में कई बार गुस्सा आएगा, शरीर में गर्मी आएगी, बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपको अपनी अवेयरनेस, जागृति की ट्रेन पर बैठकर इस सफ़र को मनमोहक ढंग से करते चले जाना है। तो कीवर्ड क्या है? ध्यान अंदर की यात्रा है, अंदर जाना, और दूसरी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। दूसरी बात, ध्यान का अर्थ सत्य को एक्सपोज करना है, थोपना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं एबंडेंट होना चाहता हूँ, रिच होना चाहता हूँ, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, पीस को चाहता हूँ, शांति को चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ, तुमने इसे खोया कब है? तुम पाओगे तो उसे जिसे तुमने खोया है। ये तो वही बात हो गई कि कोई आँख वाला एकदम नॉर्मल सा आदमी कहता है मुझे आँख चाहिए या मुझे हाथ चाहिए। जी नहीं। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलता है कि जो आपका रियल नेचर है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो एबंडेंस है, वो शांति है, वो प्रेम है, वो रिलैक्सेशन है। आपने इसे खो दिया है इसलिए क्योंकि बाहर की जानकारी और बाहर की संसार की भाग दौड़ को आपने अपने ऊपर थोप दिया है।
और इसके कारण आपके अंदर जो हीरा है उसकी चमक कचरे के कारण कुछ समय के लिए छुप गई। लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं ये सारे कचरे साफ होने लगते हैं और आपको ज्ञात होता है कि ये हीरा तो हमेशा के लिए मेरे पास था और इसकी चमक वापस फिर से जगमगाने लगती है। कीवर्ड यहाँ क्या है कि सत्य को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, सत्य को सिर्फ एक्सपोज किया जा सकता है, रिवील किया जा सकता है। उसी तरह से जो आप ढूंढ रहे हैं, शांति, रिलैक्सेशन, सत्य, सब कुछ आपके अंदर है और ध्यान का उद्देश्य सिर्फ इसे रिवील करना है, एक्सपोज करना है। आपको कुछ बनने की कोशिश नहीं करनी, जो हो रहा है उसको अलाउ करना है और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका मन, मस्तिष्क कितना निर्मल, स्वस्थ और सुंदर बन जाता है। तीसरी चीज़, ध्यान का मतलब है ठहराव। आपने क्या कभी देखा है किसी दोस्त को आपने कुछ पूछने के लिए कॉल किया, अलग अलग तरह की बातें चलनी शुरू हो गई और जब आपने कॉल कट किया तो आपको याद आया जो मेन बात था वो तो पूछा ही नहीं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, या फिर आपने फेसबुक मोबाइल खोला ये देखने के लिए कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है। पहले आप यूट्यूब पे गए, फिर फेसबुक पे गए, इधर उधर घूमने के साथ आप वो काम भूल गए। इसे कहते हैं भटकाव, डिस्ट्रैक्शन। आज के इस समय की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है डिस्ट्रैक्शन। और किसी ने क्या खूब कहा है, या आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो या आप हेल्दी होते हो, सक्सेसफुल होते हो, पावरफुल होते हो और चैंपियन होते हो। डिस्ट्रैक्शन ही वो है। हम कहते हैं कि आज हमारी टैलेंट चली गई है, फिल्मों में हो या फिर किसी भी काम में हो, इंसान के अंदर की क्रिएटिविटी, उसके अंदर की पावर, उसके अंदर का जो मोटिवेशन है वो कहाँ गायब हो गया। इंसानियत गुम हो गई। वो गुम नहीं हुई, वो भटकाव के कारण बिखर गई है। एक बंदर को अगर आपने देखा है, एक डाल से दूसरी डाल पे जंप करता रहता है, उसी तरह से हमारा ब्रेन भी डोपामिन एडिक्शन के कारण लगातार एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करता रहता है। लेकिन जब तक हमारे अंदर कोई गहराई नहीं आएगी, जब तक हम ठहरेंगे नहीं, तब तक कोई चीज़ गहरी नहीं बनेगी। चाहे वो कोई आविष्कार हो, चाहे कोई लेख हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन हो। और ध्यान ठहराव का नाम। जैसे ही आप जानते हैं कि आपका मन एक बंदर है और कैसे ये लगातार भागता जा रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, वही ठहराव की शुरुआत है, वही एक नए विश्व का शुरुआत है। वही आपको ये बताता है कि कैसे आप ठहर सकते हैं। और आपके अंदर ये शक्ति आज भी है कि आप एक पॉइंट पे अपने मन को फोकस कर सकें। और ये ध्यान के सहारे होता है। जब आप कोई ऑब्जेक्ट मेडिटेशन के लिए चुनते हैं, सांसों को या फिर बॉडी के सेंसेशन को, और जब आप उसे लगातार ऑब्जर्व करते हैं, अवेयर बनते हैं, तो अपने आप देखेंगे कि आपका मन ठहरने लगा है। चौथा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, वो है सुख और दुख के परे स्थिति है मेडिटेशन। आपने ऑफिस में देखा होगा, इंसान का हो या जानवर का हो, किसी निर्जीव पदार्थ का, हर किसी का एक ही नेचर है कि वो दुख से या पेन से हमेशा बचना चाहता है, और जो उसे आनंद देती है, प्लेजर देती है, वो उसकी तरफ भागना चाहता है। और यही हमारी लाइफ का बेसिस है, चाहे वो एडिक्शन हो जाए या मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन हो या फिर जॉब में जाना हो या फिर रिलेशनशिप, हर चीज़ की बेसिस यही है। आपने देखा होगा ऑफिस में सारे लोग जो भी अच्छे काम हैं उसको करने के लिए तैयार रहते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, और जो मुश्किल काम है, जिसमें बोर्डम होता है, डिफ़िकल्ट है, वो किसी दूसरे पे टालना चाहते हैं या उससे बचना चाहते हैं। उसी तरह से वीकेंड आते ही हम सब खुश हो जाते हैं, वाओ अ सैटरडे। और जैसे ही मंडे आने वाला होता है, अरे यार फिर से सोमवार ऑफिस जाना पड़ेगा, बॉस की मनहूस सूरत देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम दुख से बचना चाह रहे हैं। और यही काम हम मेडिटेशन के साथ भी करते हैं। हमने ध्यान के हिसाब से बदलना शुरू नहीं किया, हमने ध्यान को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत कैसे होती है कि आप मेडिटेशन में भी जैसे ही स्ट्रेस कम हुआ, टेंशन कम हुआ, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। और ये फीलिंग, आप इसी फीलिंग को पकड़ लेते हैं कि यही बस ध्यान है, यही मेडिटेशन है। याद रखिएगा, ध्यान का उद्देश्य भोक्ता भाव को, सुख और दुख को जो अनुभव करता है और जो उसमें मज़े लेता है, डिफ्रेंशिएट करता है, उस नेचर को, उस अनुभव करने वाले को तोड़ना है। गुरुजी एस.एन. गोयनका जी कहते हैं कि दुखद सेंसेशन जाए और सुखद सेंसेशन आए, ये सोचना, यही ध्यान की सबसे बड़ी अविद्या है, जहाँ लोग फंस जाते हैं।
मतलब यही हुआ कि पहले आप शराब के शौकीन थे, शराब से डोपामिन का शॉट लेते थे, अब आप ध्यान से वो काम करने लगे। ऑब्जेक्ट बदल गई लेकिन परिस्थिति अभी भी सेम है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अनुभव करें एक दृष्टा की तरह। ध्यान में एक और शब्द है, कहते हैं परमहंस। परमहंस का मतलब क्या है? जो सुख को, दुख को, गरीबी को, अमीरी को, हर परिस्थिति को समभाव से देखता है। एक और शब्द है समता, हर एक परिस्थिति में बराबर रहना। और अंत में ये कहना चाहूँगा, ध्यान अवेयरनेस है। ध्यान का मतलब है जागना। अगर मान लो आप अभी कमरे में बैठे हो, आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप अवेयर बन गए, आपने अपने अंदर की टॉर्च जला ली, आपको पता चलने लगा कि क्या हो रहा है। तो कॉन्शियस होना, जागृत होना या अवेयर होना ध्यान की शुरुआत है। और बाकी कुछ अगर आपके पास नहीं भी है तो सिर्फ अगर दृष्टा भाव है तो बाकी चीज़ें आपके साथ अपने आप हो जाएंगी। मित्रों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, ध्यान का उद्देश्य है आपको बदल देना, एक नए इंसान को बनाना। लेकिन हमने ध्यान को ही आज बदल दिया है ताकि फिट कर सकें अपने लाइफ में। मैंने कई पार्टियों में देखा है 5 मिनट का ध्यान होता है, 2 घंटे शोर शराबा, खाना पीना और हंगामा होता है। ये ध्यान नहीं। ध्यान के मूल रूप को समझें, ध्यान के सही तरीके को समझें और ध्यान को रेगुलरली करें, इस विद्या को फैलाएं। क्योंकि जीवन इसी बात से निर्भर करता है। मनुष्य होने का सबसे बड़ा यही रोल है कि आप एक बेहतर इंसान बने, हर दिन ग्रो करें, हर दिन ये समझें कि आप कौन हैं और किस लिए इस धरती पे आए हुए हैं।